माधव और रूपमती, मालवा की अमर प्रेम कहानी। मालवा की धरती अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जानी जाती है। यहाँ की मिट्टी में वीरता, प्रेम और बलिदान की कहानियाँ समाई हुई है। ऐसी ही एक अमर प्रेम गाथा है माधव और रूपमती की, जो न केवल प्रेम की गहराई को दर्शाती है बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। यह प्रेम अपने शुद्ध और पवित्र स्वरूप में इतना बलशाली होता है कि वह कालखंड को पार कर अमर हो जाता है। मालवा का वैभव और बाज बहादुर का राज्य मध्यकालीन भारत का एक सुंदर राज्य था। मालवा जिसकी राजधानी थी मांडू, यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरियाली से घिरी यह नगरी प्रेम और संगीत के लिए जानी जाती थी। यहाँ का शासक था बाज बहादुर, जो स्वयं एक बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। उसकी रुचि युद्ध से अधिक कला और संगीत में थी। उसके दरबार में संगीत और नृत्य का विशेष स्थान था। यहाँ देश भर के प्रसिद्ध गायक और कलाकार आमंत्रित किए जाते थे। रूपमती का जन्म और सौंदर्य। मालवा की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था जहां एक अत्यंत सुंदर कन्या जन्मी। उसका नाम रखा गया रूपमती। वे असाधारण सौंदर्य की धनी थी। उसकी आंखें चंद्रमा के समान चमकती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह गाने लगती तो पक्षी भी ठहर जाते। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे मालवा में होने लगे। परंतु रूपमती केवल सुंदर ही नहीं थी, वह अत्यंत बुद्धिमान और संस्कारी भी थी। उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा था। रूपमती को बचपन से ही संगीत का गहरा शौक था। वे प्रकृति से प्रेम करती थी और नर्मदा नदी की उपासक थी। प्रतिदिन नर्मदा के तट पर जाकर वे गाना गाती और अपनी आराधना करती थी। उसका विश्वास था कि नर्मदा की कृपा से उसे सच्चा प्रेम मिलेगा। बाज बहादुर और रूपमती का प्रथम मिलन। बाज बहादुर एक दिन अपने कुछ सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार के लिए जंगल में निकला था। शिकार करते हुए वह बहुत दूर निकल गया और प्यास से व्याकुल होकर एक गांव के पास पहुंचा, जहां उसे दूर से ही एक स्त्री की मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मधुर और मोहक थी कि वे उस दिशा में बढ़ चला। उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर कन्या नर्मदा के तट पर बैठी भजन गा रही थी। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उसे सुनने के लिए रुकी हो। बाज बहादुर उस पर मुग्ध हो गया। उसने पहली ही नजर में निश्चय कर लिया कि वह इस कन्या को अपने जीवन की रानी बनाएगा। प्रेम का आरंभ और विवाह का प्रस्ताव। बाज बहादुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस कन्या के बारे में पता लगाएं। सैनिकों ने उसे बताया कि वे गांव की एक साधारण लड़की है जिसका नाम रूपमती है। यह सुनकर बाज बहादुर को और अधिक आश्चर्य हुआ कि एक साधारण गांव की कन्या में इतनी विलक्षण प्रतिभा कैसे हो सकती है। बाज बहादुर ने रूपमती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु रूपमती ने यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो नर्मदा के प्रति श्रद्धा रखता हो और उसकी भक्ति करता हो। वह नर्मदा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यह सुनकर बाज बहादुर ने प्रण लिया कि वे नर्मदा का सम्मान करेगा और तभी रूपमती को अपनी रानी बनाएगा। प्रेम की परीक्षा और विवाह। बाज बहादुर ने यह सिद्ध करने के लिए कि वे नर्मदा का सच्चा भक्त है, मांडू में एक विशेष स्थान बनवाया जहां से रूपमती नर्मदा के दर्शन कर सके। इस स्थान को रूपमती महल के नाम से जाना जाता है। यहां से प्रतिदिन रूपमती नर्मदा के दर्शन कर सकती थी। रूपमती यह देखकर प्रसन्न हो गई कि बाज बहादुर ने प्रेम की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। उसने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी और दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद दोनों प्रेम और संगीत में रम गए। बाज बहादुर ने अपने राज्य को संगीत और कला का केंद्र बना दिया और रूपमती उसकी प्रेरणा बन गई। विपत्ति का आगमन। अकबर की सेना का हमला। लेकिन यह सुख अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। मुगल सम्राट अकबर को बाज बहादुर का संगीत प्रेम पसंद नहीं था। वह चाहता था कि सभी शासक केवल युद्ध पर ध्यान दें। अकबर ने अपने सेनापति आदिल शाह को आदेश दिया कि वह मालवा पर आक्रमण करे और उसे अपने अधिकार में ले। डॉलर आदिल शाह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। बाज बहादुर ने अपनी सेना के साथ उसका सामना किया, परंतु उसकी सेना मुगलों के विशाल सैन्य बल के सामने टिक न सकी। अंततः बाज बहादुर को पराजित होना पड़ा और उसे भागना पड़ा। रूपमती का बलिदान। जब रूपमती को यह ज्ञात हुआ कि बाज बहादुर युद्ध में हार गया है और अब मुगलों की सेना महल के अंदर आ जाएगी,
तो उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक कठोर निर्णय लिया। उसने यह निश्चय किया कि वह किसी भी कीमत पर मुगलों के हाथों में नहीं आएगी। उसने विषपान कर लिया और अपने जीवन की आहुति दे दी। जब बाज बहादुर को यह ज्ञात हुआ कि उसकी प्रिय रूपमती अब इस संसार में नहीं रही, तो वे अत्यंत दुखी हुआ। वे जीवन भर उसे याद करता रहा और उसका प्रेम उसके हृदय में अमर बना रहा। माधव और रूपमती का अमर प्रेम। मालवा की इस प्रेम कहानी को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। यह प्रेम केवल एक राजा और रानी का नहीं था, बल्कि यह प्रेम शुद्धता, श्रद्धा और त्याग का प्रतीक था। रूपमती ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं होता, बल्कि वह आत्मा के स्तर पर होता है, जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। आज भी जब लोग मांडू के रूपमती महल को देखते हैं, तो उन्हें इस प्रेम गाथा की स्मृति हो आती है। वहाँ की हवाओं में आज भी रूपमती के मधुर स्वर गूंजते हैं और बाज बहादुर का संगीत सुनाई देता है। यह प्रेम कहानी युगों युगों तक अमर रहेगी और सच्चे प्रेम की मिसाल बनी रहेगी।